A very good morning to you, class 6th. Students, in the previous class we have completed chapter number 2, and in this class we are starting a new chapter which is again related to a geography portion, and the chapter name is Motions of the Earth. So as we all know, Earth revolves around the sun in two, we can say that, run on its own axis. It is spinning around its own axis as well as circling around the sun along an elliptical orbit. इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, साथ ही साथ वो चक्कर भी लगा रही है किसका, सन का। और किस पे लगा रही है, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट उसका डिसाइडेड है उस पर वो चक्कर लगा रही है। सो दिस इज़ नोन एज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, सो द मोशंस, ये जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है वो किसके अंदर आता है, वो सभी आते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ के। तो अर्थ का दो तरीके से मोशंस हम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज़ रिवॉल्यूशन। एंड रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन वो अपने एक्सिस पे कर रही है, tilted axis, in the previous class we have discussed about this, and revolution वो अपने इस ऑर्बिटल या फिर हम बोल देंगे इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट पर कर रही है। ओके, here is axis, here is orbit. ओके ना, रोटेशन का मतलब हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रोटेशन। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। मोशंस ऑफ द अर्थ हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज़ रोटेशन, द सेकेंड वन इज़ रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और वहीं हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन की, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन मीन्स चक्कर लगा रही है। ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक और दिस स्लाइड वेरी वेल। विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे टॉपिक को। Now here we can see that the rotation and revolution of the earth. So earth revolves around the sun, and rotation and revolution दोनों वो अपने एक्सिस पर करती है। एंड जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब अर्थ जो सन के चारों तरफ रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्यूशन मीन्स उसका चक्कर भी लगा रही है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नाउ अर्थ टिल्टेड है, एक्सिस पर अपने घूमती है, एंड आफ्टर दैट देयर आर टू पोल्स, फर्स्ट इज़ नॉर्थ पोल एंड द सेकेंड वन इज़ साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और एंगल कितना है, 23.5 डिग्री का। अगर हम एक सीधी लाइन बीचों बीच से खींच देते हैं तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री का। झुकी तो कितने पे है, 23.5, और टोटल एंगल 66.5 डिग्री। I hope you all have understood what they mean by rotation and what they mean by revolution. So we will discuss now rotation. So daily spinning movement of the earth from west to east of its own axis is termed as rotation. इसका मतलब है कि अर्थ का डेली स्पिन करना, स्पिन मतलब घूमना, घूमना इन द सेंस किसी चीज़ के अराउंड नहीं घूमना, घूमना इन द सेंस चक्कर लगाना, गोल गोल घूमना। ओके, जैसे आप लोगों ने लट्टू देखा है, सो लट्टू या फिर किसी भी चीज़ को आप स्पिन करोगे तो वो अपनी जगह पे ही चारों चक्कर लगाएगा, अपनी जगह पर ही। वो क्या है, स्पिन करना, घूमना। तो अर्थ जो है वो घूमती है। अब जो अर्थ की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अर्थ की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक अर्थ घूमती है, किस पे, अपने एक्सिस पे। इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। So daily spinning movement of the earth
from west to east on its own axis is termed as rotation. रोज़ मतलब डेली अर्थ का घूमना अपने ही एक्सिस पे, एक्सिस ये रहा, अपने ही एक्सिस पे, और डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमना, ये क्या कहलाता है, सॉरी फॉर दैट, रोटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसी में इंक्लूडेड है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ. सो the imaginary line axis of the earth is tilted at an angle of 23.5 degree to the vertical plane. ओके, सो आपको ये जो एक्सिस दिख रहा है, बता दिया था इन द वीडियो दैट अर्थ जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, और वो जो झुकने का एंगल है वो कितना है, वो एंगल है 23.5 डिग्री एंगल है. ओके, सो it makes an angle of 66.5 degree to orbit or path of the earth's revolution around the sun is known as orbital plane. So earth की एक्सिस ये है. ओके, अर्थ जो है हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है. अब अगर हम एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर भी सब टेढ़े हो जाएंगे, सब इस तरीके से टिल्टेड हो जाएंगे सारे लैटिट्यूडनल लाइंस. तो हमने यहाँ क्या किया, एक एंगल बनाया, इसे हम एक्सिस बोलते हैं. ओके, और मान लिया हमने अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची है. ओके, सो अगर इस सीधी लाइन से हम ये एंगल को देखें तो वैसे तो एंगल हमारा 23.5 डिग्री बन रहा है, पर बाकी जो बचा हुआ एंगल है एक्सिस वाला वो कितना है, 66.5 डिग्री. So it makes an angle of 66.5 degree to the orbit or path of the Earth's revolution around the Sun is known as orbital plane. So this is known as orbital plane. So now next point, this tilt of the Earth remains फिक्स्ड इवन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो टिल्ट है, टिल्ट मीन्स झुकाव जो है वो आज है और कल नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा. इट रिमेन्स फिक्स्ड इवन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये तब भी रहेगा, ये जो झुकाव है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन लगाएगी, चक्कर लगाएगी. So this is called inclination of the earth. I'm again repeating, imaginary line angle is 23.5 डिग्री. वर्टिकल प्लेन, अगर हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचते तो बचे हुए डिग्रीज कितने हो जाएंगे, 66.5. सो मान लिया ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री में से आप 23.5 डिग्री माइनस करते हैं तो 66 अपने आप बन जाएगा. ये जो टिल्ट पे अर्थ घूमती है, रोटेट एंड रिवॉल्यूशन दोनों करती है, ये टिल्ट हमेशा रहेगा, तब भी रहेगा जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करेगी. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, रोटेट, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन कैसे करती है और इसका क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम वीडियो की हेल्प से पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो. So here we can see the effects of rotation, and the first effect is the occurrence of day and night. Now how the occurrence of day and night occurred? So here we can see that sun की रेज जहाँ पड़ रही हैं उस साइड पर डे, एंड जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, वो है नाइट. एक हम लोगों ने सर्कल बताया था जो डे एंड नाइट की लाइट को अलग करता है. सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डे नाइट. सुबह का टाइम हम लोगों ने डॉन बताया था, ये है सुबह का टाइम. यहाँ पर अभी आप ये दोपहर का टाइम है, दोपहर में सीधी धूप पड़ती है, और इसके बाद जब शाम का टाइम आ जाएगा उसे हम बोलते हैं डॉन. एंड सबसे एंड में है रात का टाइम, जब सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होती है ऑन द अर्थ सरफेस. सो हियर इज़ द टाइम ऑफ नाइट. The effect of rotation. First effect is day and night. So here is sun on the right hand side.
सन की रेज जिस साइड पर पड़ेंगी, जिस साइड पर सनलाइट होगी वहाँ डे, एंड जहाँ पर सन रेज नहीं पड़ेंगी वो जो अपोजिट डायरेक्शन है वो होगा नाइट। तो सुबह जब सन की रेज पड़ती हैं उसे हम बोलते हैं डॉन। Dawn means DAWN. In the next slide you can see that here is dawn. सन की रेज बस अर्थ पर पड़ी हैं, उसके बाद डे शुरू होता है। ये दोपहर का टाइम है जब एकदम सीधी रेज पड़ती हैं ऑन द अर्थ सरफेस, एंड शाम के टाइम को हम बोलते हैं डस्क। रात का टाइम जब सन की रेज बिल्कुल भी नहीं होती हैं ऑन द अर्थ सरफेस, here is the picture of night.